राधे राधे प्रिय साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक क्षण रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और मन को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हे नंदलाल, इस वीडियो को सुनने वाले हर भक्त पर अपनी कृपा बरसाइए, उनके दुख दूर कीजिए और उनके जीवन में शांति भक्ति प्रकाश भर दीजिए। अगर आपके दिल में भी कान्हा के लिए सच्चा प्रेम है तो कमेंट में लिखिए जय श्री राधे कृष्णा। और अगर आप पहली बार सनातनी हिंदू परिवार से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबाइए ताकि ठाकुर जी की वाणी और प्रेम संदेश आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं वो अमृत यात्रा, जहां हर शब्द आत्मा को शांति और प्रेम का अनुभव कराता है। पांडवों के वनवास का प्रसंग देखो। जब द्रौपदी को अपमानित किया गया तब उसके मन में क्षणिक क्रोध आया, लेकिन फिर भी उसने कृष्ण का स्मरण किया। वही स्मरण उसे टूटने नहीं देता। वनवास के दिनों में युधिष्ठिर बार बार निराश होते, पर हर बार द्रौपदी और भीम कहते कृष्ण हमारे साथ हैं। यही विचार उन्हें 12 वर्षों तक सहारा देता रहा। अच्छे विचार को मिटाते नहीं, लेकिन दुख को सहने की शक्ति देते हैं। अर्जुन ने वनवास के समय तपस्या कर दिव्य शास्त्र प्राप्त किए। वह तपस्या केवल शरीर की नहीं, विचारों की भी थी। अच्छे विचार तब आते हैं जब मन तप में स्थिर होता है। जो मन हर क्षण भागता है, तुलना करता है, ईर्ष्या करता है, वह अच्छे विचारों को धारण ही नहीं कर पाता। अर्जुन ने अपने मन को साध कर ही महान धुरंधर की पहचान पाई। कभी बलराम की कथा सोचो, ये सरल और स्पष्ट थे। उनका मन छल कपट से दूर था। जब कौरवों ने छल से पांडवों को कष्ट दिया तब बलराम ने भीष्म की तरह तटस्थता चुनी। यह निर्णय विवादास्पद था, लेकिन उनके मन में हिंसा का विचार नहीं था। वह भी एक अच्छा विचार है। जहाँ संभव हो शांति को चुनो। हर युद्ध तलवार से नहीं, विचारों से जीता जा सकता है। भीष्म पितामह ने जीवन भर ब्रह्मचर्य का व्रत निभाया। वे अपने प्रण से बंधे रहे, लेकिन कुरुक्षेत्र में जब वे अधर्म की ओर खड़े हुए तब मन में एक क्षण के लिए पछतावा आया। उन्होंने कृष्ण से कहा, मधुसूदन, काश मैं पहले ही अच्छे विचार चुन पाता तो आज धर्म के लिए खड़ा होता। यही सीख है, अच्छे विचार केवल साधना से नहीं बल्कि सही समय पर सही पथ चुनने से आते हैं। विदुर का जीवन इसका उत्तम उदाहरण है। वे राजमहल में रहते हुए भी राजसी मोह से दूर रहे। उनके मन में केवल धर्म और न्याय के विचार थे। जब धृतराष्ट्र अंधे मोह में डूबे थे तब विदुर ने उन्हें चेताया। विदुर नीति आज भी इसलिए प्रख्यात है क्योंकि उनके विचार शुद्ध थे, भले ही सत्ता उनके हाथ में न थी। द्रोणाचार्य ने जब पांडवों और कौरवों को शिक्षा दी तब वे न्यायप्रिय थे, लेकिन जब अपने पुत्र अश्वत्थामा को मोह में फंसे तब अधर्म की ओर खिसक गए। उनके भीतर का संघर्ष यही दर्शाता है। अगर मन में मोह का विचार घुस जाए तो महान गुरु भी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए अच्छे विचार बनाए रखने के लिए मोह का साधना जरूरी है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मनुष्य का हर विचार कर्म बनता है और हर कर्म उसका भविष्य बनता है। इसलिए विचार को हल्के में मत लेना। एक चिंगारी ही अग्नि बन जाती है। यही कारण है अच्छे विचार लाना आत्मा की सबसे पहली रक्षा है। यशोदा माता का वात्सल्य देखो। जब उन्होंने बालक कृष्ण को मक्खन चुराते देखा तो डांटा, लेकिन जब रस्सी से बांधने लगी तो रस्सी हर बार थोड़ी छोटी पड़ गई। आखिरकार यशोदा थक कर मुस्कुराई और प्रेम से बाहों में भर लिया। संदेश यही है कि प्रेम का विचार सबसे बड़ा है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ बंधन भी ढीले पड़ जाते हैं। कभी रुक्मणी हरण की कथा सोचो। रुक्मणी को मजबूरी में शिशुपाल से विवाह करना था, लेकिन उनके मन में यह विचार था, मेरा जीवन कृष्ण को समर्पित है। उसने पत्र लिखा, कृष्ण आए और उसे ले गए। अच्छे विचार तभी फलते हैं जब मनुष्य साहस भी दिखाता है। अगर रुक्मणी डर कर चुप हो जाती तो उसका जीवन दुख में बीतता। अच्छे विचार और साहस मिलकर ही परिवर्तन लाते हैं। बलि राजा की कथा और अद्भुत है। वामन ने उनसे 3 पग भूमि मांगी। बलि जानता था कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, फिर भी उसने दान दिया। जब वामन ने विराट रूप धारण कर लिया तब बलि के पास कुछ बचा नहीं। उसने अपना सिर ही तीसरे पग में अर्पित कर दिया।
यह विचार सब अर्पण कर दूं, उसे अमर कर गया। अच्छे विचार केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि समर्पण में छिपे होते हैं। अश्वत्थामा ने युद्ध के अंत में जब क्रोधवश द्रौपदी के पुत्रों को वध किया तो उसका मन विष से भर चुका था। उसकी वीरता और शिक्षा सब धूल में मिल गई क्योंकि उसका विचार गलत था। यही दर्शाता है कि एक बुरा विचार भी जीवन का विनाश कर सकता है। द्रौपदी ने जब चीरहरण में कृष्ण को पुकारा तब उसके मन में केवल यह विचार था, अब मैं अपनी नहीं केवल प्रभु की हूँ। वही समर्पण उसे बचा ले गया। अच्छे विचार कभी कभी केवल आत्मसमर्पण के रूप में आते हैं, जब हम सब छोड़कर केवल ईश्वर पर भरोसा करते हैं। जब संदीपनी ऋषि के पुत्र को यमलोक से वापस लाया गया तो कृष्ण ने दिखाया कि गुरु के प्रति कृतज्ञता भी एक महान विचार है। जिसने शिक्षा दी उसका ऋण चुकाना ही जीवन का सच्चा धर्म है। अच्छे विचार कृतज्ञता से ही आते हैं। कृष्ण ने एक बार कहा था, अर्जुन, मनुष्य को अपने विचार हर दिन वैसे ही शुद्ध करने चाहिए जैसे वह स्नान करता है। अगर विचार गंदे हैं तो शरीर का स्नान भी व्यर्थ है। यही कारण है कि साधक रोज प्रार्थना करता है। प्रार्थना कोई रिवाज नहीं बल्कि विचारों को निर्मल करने की प्रक्रिया है। शिव जी की कथा भी इसी की उदाहरण है। जब समुद्र मंथन हुआ तो विष निकला, कोई उसे लेने को तैयार नहीं था। तब शिवजी ने नीलकंठ बनकर वह विष पी लिया। यह विचार दूसरों की रक्षा के लिए त्याग करना इतना महान था कि आज तक उनका स्मरण किया जाता है। यही दर्शाता है कि अच्छे विचार बलिदान से जुड़ते हैं। गंगा का पृथ्वी पर अवतरण भी यही सिखाता है। जब भागीरथ ने कठोर तपस्या की तो उनका मन केवल इस विचार से भरा था, मेरे पूर्वजों का उद्धार हो। वही विचार 1000 वर्ष तक साधना को शक्ति देता गया। अच्छे विचार केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि समाज और वंश के कल्याण से जुड़े हो तो वे दिव्यता पा जाते हैं। कृष्ण ने अंत में अर्जुन से कहा, स्मरण रख, मन का युद्ध हर दिन है। कौरव केवल बाहर नहीं भीतर भी रहते हैं। भीतर से दुर्योधन, शकुनी और कर्ण अच्छे विचारों से परास्त करना ही सच्ची विजय है। स्मरण रख, मन का युद्ध हर दिन है। कौरव केवल बाहर नहीं भीतर भी रहते हैं। भीतर के दुर्योधन, शकुनी और कर्ण को अच्छे विचारों से परास्त करना ही सच्ची विजय है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, क्या कोई ऐसा है जिसने यह युद्ध जीता हो बिना शस्त्र उठाए? कृष्ण बोले, हाँ, जनक ने। वे राजमहल में रहते हुए भी वैराग्य के विचार से जीते। उनके मन में कभी लोभ नहीं आया। वे राजकाज करते थे लेकिन उनके विचार ब्रह्म ज्ञान में स्थिर रहते थे। यही कारण था कि वे विदेह कहलाए। अच्छे विचार केवल जंगलों की साधना में नहीं राजमहलों में भी संभव है यदि मन अडिग हो। हनुमान जी की कथा सिखाती है कि जब वे समुद्र लांघने के लिए खड़े हुए तब पहले उनके मन में संशय आया, क्या मैं यह कर पाऊंगा? लेकिन जामवंत ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया। जैसे ही विचार बदला वैसे ही हनुमान ने लंका तक छलांग लगा दी। यही सिद्धांत है, कभी कभी हमें अपने मन को अच्छे विचारों की याद दिलानी पड़ती है, तभी चमत्कार घटित होते हैं। सबरी का जीवन देखो, वह वनवासी स्त्री थी लेकिन उसके मन में केवल यह विचार था, राम एक दिन आएंगे। वर्षों तक उसने आश्रम सजाए रखा, फल एकत्र किए, पगडंडी साफ रखी। जब राम आए तो सबरी का वही विचार साकार हुआ। अच्छे विचार धैर्य मांगते हैं लेकिन अंततः ईश्वर स्वयं उनके सामने आ खड़े होते हैं। सुदामा का प्रसंग भी मन को छूता है। उसके पास देने को कुछ नहीं था, केवल मुट्ठी भर चिवड़े, लेकिन उसके मन में यह विचार था, कृष्ण मेरे मित्र हैं, उन्हें यह प्रेम से दूंगा। वही विचार इतना पवित्र था कि कृष्ण उसके घर को वैभव से भर दिया। अच्छे विचार का मूल्य कभी वस्तु से नहीं भावना से होता है। भीम ने जब कीचक का वध किया तब द्रौपदी ने राहत की सांस ली, लेकिन भीम के मन में केवल प्रतिशोध का विचार नहीं था, उसके भीतर यह भी विचार था, मेरी पत्नी का सम्मान ही मेरा धर्म है। अच्छे विचार वही है जो व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर धर्म और कर्तव्य की रक्षा करे। कृष्ण ने बलि राजा के प्रसंग पर कहा था, समर्पण से बड़ा कोई विचार नहीं। जब इंसान सब खोने को तैयार होता है तभी वह सब पा लेता है। बलि ने सब कुछ देकर अमरत्व पाया। यही संदेश है कि अच्छे विचार कभी कभी खोने की साहस से जन्म लेते हैं। कभी कूरे महाराज को याद करो जिन्होंने अपना सब कुछ मंदिर के चरणों में अर्पित कर दिया। उनके मन में केवल यह विचार था
यह सब मेरा नहीं प्रभु का है। और यही विचार उन्हें बैकुंठ तक ले गया। उन्हें विचार जब मेरा और तेरा के भेद को मिटा दिया तो आत्मा मुक्त हो जाती है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, एक किसान जैसे हर साल नई फसल बोता है, वैसे ही मनुष्य को हर दिन एक नए विचार बोने चाहिए। अगर वह पुरानी खरपतवार को खींचता रहे तो खेत कभी हरा नहीं होगा। यही कारण है कि अच्छे विचारों का अभ्यास रोज करना पड़ता है। परीक्षित की कथा भी यही समझाती है। जब उन्हें श्राप मिला तो 7 दिन में मृत्यु होगी तो उनका मन पहले से व्याकुल हुआ, लेकिन फिर उन्होंने यह विचार किया, अगर मृत्यु निश्चित है तो मैं इन 7 दिनों को ज्ञान और भक्ति में बिताऊं। यही विचार उन्हें भागवत श्रवण की ओर ले गया और उनका जीवन अमर हो गया। विलनी की कथा में भी यही भाव है। उसने साधारण वेद राम को दिए, लेकिन विचार पवित्र था, मैं प्रभु को वह दूं जो सबसे मधुर है। प्रेम और भक्ति का विचार किसी भी साधारण भेंट से दिव्य बना देता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मनुष्य के विचार उसका पथ निर्धारित करते हैं। यदि विचार अंधकार की ओर है तो हर राह अंधकारमय लगेगी। यदि विचार प्रकाश की ओर है तो कठिनाई भी मार्ग बन जाएगी। यही कारण है कि हमें हर परिस्थिति में अपने विचारों को पहरादार बनाना चाहिए। कभी देखो, जब सीता माता शोक वाटिका में थी, रावण ने उन्हें सोने की महल दिए, भय दिखाया, प्रलोभन दिया, लेकिन उनके मन में एक ही विचार था, राम मेरे हैं। ये विचार उन्हें किसी भी भय से डिगने नहीं देता। यह बताता है कि अच्छे विचार ईमानदारी से पकड़े जाए तो सबसे बड़े प्रलोभन भी बेअसर हो जाते हैं। विभीषण का जीवन प्रेरणा देता है। लंका में रहते हुए भी उनके मन में धर्म का विचार था। जब उन्होंने देखा कि रावण अधर्म की ओर जा रहा है तो उन्होंने राम को साथ चुन लिया। अच्छे विचार कभी कभी परिवार और समाज के विरुद्ध भी खड़े होते हैं, लेकिन वे सत्य की ओर ले जाते हैं। मार्कंडेय ऋषि का उदाहरण लो। उनका जीवन अल्पकाल का था, लेकिन उनके मन में यह विचार था, मैं शिव का भक्त हूँ। उसी विचार से उन्हें मृत्यु पर विजय दिलाई। यही दर्शाता है कि अच्छे विचार जीवन की अवधि नहीं, जीवन की गहराई तय करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मन के अच्छे विचारों को सजाने के लिए 3 साधन याद रख, संगति, साधना और स्मरण। संगति से मन दिशा पाता है, साधना से स्थिरता और स्मरण से प्रेरणा। यही 3 स्तंभ हर साधक के जीवन को मजबूत करते हैं। और अंततः जब युद्ध समाप्त हुआ तब युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करने से पहले उदास थे। उन्होंने कृष्ण से कहा, प्रभु, यह सब किस लिए? कृष्ण बोले, धर्म की रक्षा और आत्मा की शांति के लिए। अगर तेरे विचार अभी भी शोक में अटके हैं तो विजय भी बोझ लगेगी। इसलिए अब मन को क्षमा और कृतज्ञता के विचार से भर। तभी युधिष्ठिर का हृदय हल्का हुआ। श्री कृष्ण ने फिर कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का मन है। यदि मन अच्छे विचारों से भरा है तो यह मित्र बन जाता है, और यदि बुरे विचारों से भरा है तो यह राक्षस बन जाता है। अर्जुन ने धीरे से सिर झुकाकर स्वीकार किया कि युद्ध केवल बाहरी नहीं था, ये भीतर का भी उतना ही कठोर था। भीतर के युद्ध समझाने के लिए कृष्ण ने अर्जुन को एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक साधु ने शिष्य से पूछा, तेरे भीतर कितने जीव रहते हैं? शिष्य ने कहा, केवल मैं। साधु मुस्कुराया और बोला, नहीं, तेरे भीतर 2 जीव रहते हैं, एक तेरे अच्छे विचार और दूसरा तेरे बुरे विचार। दोनों रोज लड़ते हैं। शिष्य ने पूछा, जीतता कौन है? साधु ने उत्तर दिया, जिसे तू रोज खाना खिलाता है। यही संदेश था कि अच्छे विचारों को रोज साधना, प्रार्थना और सत्संग में पोषित करना पड़ता है। अर्जुन मौन रहा, पर मन में स्मरण किया कि अगर दुर्योधन का मन ईर्ष्या और लोभ से भरा था तो युधिष्ठिर का मन धर्म और सत्य से। दोनों का जीवन इसी प्रकार प्रमाण था। वही महाभारत का असली सार था। युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, विचारों से जीता जाता है। फिर कृष्ण ने गीता का उपसंहार सुनाया। अर्जुन, यह मत सोच कि अच्छे विचार केवल सन्यासियों के लिए हैं। गृहस्थ, योद्धा, व्यापारी, किसान, सभी को उनकी जरूरत है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी भोजन चाहिए, और आत्मा का भोजन केवल अच्छे विचार से है। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलाते ही रोशनी फैल जाती है, वैसे ही मन में एक अच्छा विचार आते ही अंधेरे विचार भाग जाते हैं। पर याद रख, दीपक को रोज जलाना पड़ता है, वरना अंधेरा फिर से लौट आता है। युधिष्ठिर ने यह सुनकर कहा,
प्रभु मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने जीवन को अब केवल अच्छे विचारों से सींचूंगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तो समझ लो यह सच्चा राजसूय यज्ञ है। जब मनुष्य अपने भीतर के विचारों को पवित्र करता है तो उसका हर दिन यज्ञ बन जाता है। युद्ध समाप्त हुआ, धूल बैठ गई, लेकिन कृष्ण के शब्द गूंजते रहे। वे शब्द किसी के एक अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि हर युग के हर मनुष्य के लिए थे। यही कारण है कि गीता आज भी केवल पुस्तक नहीं बल्कि विचारों का महासागर है। और इस तरह कृष्ण की वाणी ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया, अच्छे विचार लाना कोई चमत्कार नहीं बल्कि सतत प्रयास है। जो रोज अपने मन की देखभाल करता है वही भीतर के युद्ध में विजयी होता है। वही जीवन में शांति, संतोष और अमरत्व को प्राप्त करता है। और वही जीवन में शांति, संतोष और अमरत्व को प्राप्त करता है। कृष्ण थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले, अर्जुन, जब मनुष्य अपने भीतर के विचारों को संभालना सीख लेता है तब उसके लिए संसार का कोई संकट असंभव नहीं रहता। वही मन जो आज तुझे निराशा में ढकेल रहा था, वही मन अगर अच्छे विचारों से भर जाए तो तुझे अमर साहस देगा। अर्जुन ने पूछा, प्रभु अगर कभी मन बुरे विचारों में फंस ही जाए तो क्या करना चाहिए? कृष्ण मुस्कुराए, तब तुरंत स्मरण करो कि तू कौन है। जैसे हाथी कीचड़ में गिर जाए तो वह वहीं नहीं बैठा रहता बल्कि और बल लगाकर उठता है, वैसे ही जब मन गिर जाए तो और भी शक्ति से अच्छे विचारों को पकड़ो, यही साधना है। फिर कृष्ण ने एक और कथा सुनाई। बोले, एक बार नारद ने विष्णु से पूछा कि संसार में सबसे कठिन साधना कौन सी है? विष्णु ने कहा, अच्छे विचार बनाए रखना, क्योंकि ध्यान लगाना, तपस्या करना, व्रत रखना सब आसान है, लेकिन मन को हर दिन स्वच्छ रखना सबसे कठिन है। और जो यह कर लेता है वही सच्चा योगी है। युद्ध भूमि में अर्जुन की आंखों में अब डर नहीं था। वह जान गया था कि उसने शस्त्र उतने शक्तिशाली नहीं जितने उसके विचार। और जब विचार कृष्ण की वाणी से शुद्ध हो जाते हैं तब जीवन का हर युद्ध जीता जा सकता है। कृष्ण ने अर्जुन को शांत करने के बाद कहा, सुन, यह युद्ध केवल तेरे और मेरे बीच का संवाद नहीं, यह आने वाले युगों के लिए है। लोग तुझे देखेंगे और सोचेंगे कि अगर अर्जुन जैसे ये महायोद्धा का मन भी डगमगाया तो हमारा भी डगमगाना स्वाभाविक है। पर जब वो देखेंगे कि तूने अपने विचारों से विजयी पाई तो उन्हें मार्ग भी मिलेगा। फिर उन्होंने उदाहरण दिया, दुनिया में देख, एक साधारण नाविक भी तूफान में नाव चलाता है। हवा तेज होती है, लहरें ऊंची होती है, पर अगर उसके मन में यह विचार हो कि किनारे तक पहुंचना ही है तो वह बच जाता है, और अगर वह डर जाए तो नाव डूब जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, मन की डोर के अच्छे विचारों से पकड़े रखना पड़ता है। कृष्ण ने आगे कहा, क्या तुझे याद है जब ग्वाल वालों ने गोवर्धन पर्वत पर उठते देखा तो पहले उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ पर जब मैंने हाथ बढ़ाया और सबने आकर सहारा दिया तब पर्वत सहज उठ गया। यह भी विचार की एक ताकत थी। अकेला मन संदेह करता है, संगति में मनुष्य विश्वास कर लेता है। इसलिए संगति हमेशा उन लोगों की रखो जो तुझे अच्छे विचार दें। अर्जुन ने धीरे से पूछा, और अगर कोई अकेला हो प्रभु, जिसे संगीत ही ना मिले? कृष्ण बोले, तो वह शास्त्र को संगीत बना ले, सत्संग को स्मृति बना ले और अपने भीतर की ईश्वर को मित्र बना ले। जब मनुष्य सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो उसका मन खाली नहीं रहता, वहाँ विचारों की दिव्य संगति स्वयं उतर आती है। फिर श्री कृष्ण और कथा सुनाई। एक बार भीष्म पितामह ने मुझसे कहा था कि वे पूरे जीवन शत्रु और मित्र में भेद नहीं देख पाए, क्योंकि उनके मन में केवल कर्तव्य का विचार था। जब मनुष्य कर्तव्य को ही सर्वोपरि मान लेता है तो बाकी सब विचार शुद्ध हो जाते हैं। अर्जुन ने यह सुना और अनुभव किया कि उसका धनुष अब हल्का लगने लगा, जैसे विचारों का बोझ उतर रहा हो। उसके हृदय में यह विश्वास अंकुरित हुआ कि युद्ध चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर मन पवित्र है तो विजय निश्चित है। कृष्ण ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, अर्जुन देख, नचिकेता को याद कर। जब मृत्यु के द्वार पर वह डगमगाया नहीं तो कारण यही था कि उसके मन में केवल सत्य जानने का विचार था। यम ने उसे 3 वरदान दिए पर उसने धन या दीर्घायु नहीं मांगी, केवल ब्रह्म ज्ञान मांगा। यही अच्छे विचार की पहचान है।
वह भय और प्रलोभन से ऊपर उठकर केवल आत्मा की दिशा पकड़ता है। कृष्ण ने फिर कहा, प्रहलाद को देखो, पिता ने लाख यातनाएं दी, अग्नि में बैठाया, हाथियों के पैरों तले डलवाया, पर उसने मन में विचार यही था, नारायण मेरे रक्षक हैं। उस एक विचार ने उसके जीवन को अदम्य बना दिया। यही कारण है कि आज भी उसका नाम भक्ति के साथ लिया जाता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। कृष्ण आगे बोले, राजा जनक राजमहल में रहते थे, उनके पास सब ऐश्वर्य था, पर उनके मन में वैराग्य का विचार कभी नहीं डगमगाया। वे दरबार में न्याय करते, युद्ध भी लड़ते, पर भीतर से वे निर्विकार रहते। यह सिखाता है कि अच्छे विचार केवल जंगल या गुफाओं में नहीं, जीवन के भीड़ में भी संभव है। कृष्ण ने गंगा के अवतरण का प्रसंग भी सुनाया। जब भागीरथ ने कठोर तप किया तो उनके मन में केवल एक ही विचार था, पूर्वजों की मुक्ति। गंगा जब उतरी तो उनका तप सार्थक हुआ। सोचो, अगर उनके मन में स्वार्थ का विचार होता तो गंगा कभी धरती पर नहीं आती। यही निस्वार्थ विचार की महिमा है। फिर उन्होंने कण्व ऋषि की कथा छेड़ी। तब शकुंतला उनके आश्रम में पली तो उनके मन में यह विचार था कि एक दिन यह कन्या जगत को महान वंश देगी। वही हुआ, भरत का जन्म हुआ और उससे एक पूरी संस्कृति का नाम पड़ा। अच्छे विचार केवल वर्तमान नहीं बदलते, वे आने वाले पीढ़ियों तक असर छोड़ते हैं। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गई। वह वैसे इन कथाओं से शक्ति पा रहा था। कृष्ण ने आगे कहा, और सुन, दधीचि ऋषि को मत भूल, उन्होंने अपना शरीर तक त्याग दिया केवल इस विचार से कि देवताओं का धर्म बच सके। उनकी हड्डियों का वज्र बना और असुरों का अंत हुआ। यह बताता है कि जब विचार बलिदान से जुड़े हो तो शरीर भी साधना बन जाता है। कृष्ण ने धीमे स्वर में निष्कर्ष दिया, अर्जुन ने सब प्रसंग तुझे याद दिलाने के लिए है कि अच्छे विचार किसी जाति, समय या परिस्थिति के बंधन में नहीं होते। वे जहाँ भी होते हैं वहीं से जीवन को अमर बना देते हैं। इसलिए अब तुझे केवल अपने भीतर उन विचारों की रक्षा करनी है। कृष्ण ने थोड़ी देर बाद कहा, राजा हरिश्चंद्र को याद कर, उन्होंने सत्य को अपने जीवन से बड़ा माना। जब उनके सामने राज्य, परिवार और जीवन सब दांव पर लगे, तब भी उन्हें विचार सत्य से नहीं डिगे। यही कारण है कि आज भी उनका सत्य के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। अच्छे विचार कभी आसान नहीं होते, पर अंत में वही मनुष्य को अमर बना देते हैं। फिर बोले, ध्रुव की कथा भी यही सिखाती है। वह बालक था, पर उसके मन में यह विचार अटल हो गया कि मुझे ऐसा स्थान चाहिए जो कभी डगमगाए नहीं। उसी विचार के बल पर उसने कठोर तप किया और अंततः ध्रुव तारा बन गया। देखो अर्जुन, उम्र या परिस्थिति नहीं, विचार की दृढ़ता या असली ताकत होती है। कृष्ण ने सावित्री को प्रसंग सुनाया। जब यमराज उसके पति सत्यवान की आत्मा लेकर चले गए तब उसने हार नहीं मानी। उसका विचार था, तेरा पति व्यर्थ ही मेरा शक्ति है। उसके वाणी और तर्क से मृत्यु को भी बांध लिया। यही है पवित्र विचार का प्रभाव। वह मृत्यु जैसे कठोर सत्य को भी मोड़ सकता है। विष्णु की प्रतिज्ञा का उल्लेख करते हुए कृष्ण गंभीर हुए। गंगा पुत्र ने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। सोच कितनी कठोर थी वह शपथ, पर उनके मन में यह विचार दृढ़ था कि पिता का वचन सर्वोपरि है। उसी विचार ने उन्हें भीष्म पितामह बना दिया। यही है, जब कोई विचार धर्म से जुड़ता है तो वह व्यक्ति महापुरुष बना देता है। कृष्ण ने आगे कहा, देख अर्जुन, ये सब उदाहरण बताते हैं कि अच्छे विचार केवल मन को सजाने की वस्तु नहीं है, ये जीवन की दिशा तय करते हैं। वे नदियों को धरती पर उतार सकते हैं, मृत्यु को रोक सकते हैं, सत्य को जीवित रख सकते हैं और वंशों को अमर कर सकते हैं। विदुर की नीतियां देखो, वह दासी पुत्र थे, पर उनके विचार इतने स्वच्छ और धर्ममय थे कि आज भी विदुर नीति के लोग मार्गदर्शन मानते हैं। उन्होंने कभी छल या लोभ का सहारा नहीं लिया, केवल धर्म और बुद्धि के विचार के जीवन जिया। यही कारण है कि महाभारत के युद्ध से पहले भी उनकी वाणी सबको सत्य की ओर खींचती है। फिर कृष्ण ने राम को उल्लेख किया। अयोध्या के राम को याद कर, जब उन्हें राज्याभिषेक मिलने वाला था तभी कैकेयी ने वनवास मांग लिया। राम सहजता से मुस्कुराए और बोले, पिता की वचन ही मेरा धर्म है। सोचो अर्जुन, यह कितना कठिन था,
पर उनके विचार कर्तव्य और पिता की मर्यादा से बंधे थे। यही कारण है कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। कृष्ण ने एकलव्य का उदाहरण दिया। वह गुरुकुल से बाहर था। द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा नहीं दी, लेकिन उसके मन में यह विचार था कि धनुर्विद्या सीखूंगा। उसने मिट्टी का गुरु बनाया और उसी को समर्पण कर अभ्यास करता रहा। उसके समर्पण विचार से उसे महान धुरंधर बना दिया। यही दिखाता है गुरु से शिक्षा मिले या ना मिले, अच्छे विचार मनुष्य को राह दिला देते हैं। कृष्ण ने कहा, कर्ण का जीवन कठिन था। लोग उसे सुतपुत्र कहकर अपमानित करते थे, लेकिन उनके मन में दान का विचार इतना गहरा था कि उसने कभी किसी को याचक को निराश नहीं किया। यहाँ तक कि वह युद्ध भूमि में घायल पड़ा था, तभी उसने अपने सोने का कवच और कुंडल दान कर दिए। अच्छे विचार इतने प्रबल हो जाते हैं कि मृत्यु के समय भी व्यक्ति उनसे पीछे नहीं हटता। अर्जुन अब गहरे मौन में डूबा था। कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, याद रख, इन सभी महापुरुषों की शक्ति उनके बाहुबल या धन में नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनके विचार, और जब विचार पवित्र हो तो इतिहास स्वयं उन्हें अमर बना देता है। उनका मन युद्ध भूमि में विचलित हुआ था। चारों ओर रिश्तेदार, गुरुजन, मित्र और परिवार खड़े थे, और भीतर सवाल, क्या मैं इन पर शस्त्र उठाऊं? यह वही क्षण था जब अर्जुन का मन अंधकार से भर गया था। उसका साहस टूट चुका था, उसका हृदय कांप रहा था। और तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध शत्रु से नहीं बल्कि अपने भीतर के विचारों से होता है। जब मन बुरे विचारों से भर जाता है, तब शक्ति होते हुए भी मनुष्य कमजोर बन जाता है। जब मन अच्छे विचारों से भर जाता है तो तब दुर्बल होते हुए भी वह पर्वत जैसा अडिग हो जाता है। कृष्ण की वाणी केवल युद्ध भूमि की बात नहीं करती, वह जीवन की हर स्थिति में उतरती है। अगर मन में क्रोध हो तो जीवन का हर अवसर नष्ट होता है। अगर मन में ईर्ष्या हो तो दूसरों की रोशनी देखकर अपनी ही अंधकार गहरा हो जाता है। अगर मन में डर है तो आगे का हर रास्ता बंद हो जाता है। अर्जुन उस समय डर और मोह से घिरा था, जैसे आज का मनुष्य अपने छोटे छोटे डर और मोह से जकड़ा हुआ है। और कृष्ण ने समझाया, अर्जुन, यह डर, यह भ्रम सब अस्थाई है। तू अपने मन पर विजय पाता तभी संसार पर विजय पा सकेगा। कथा कहती है कि जब कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, आत्मा और कर्तव्य का ज्ञान दिया, तभी अर्जुन का मन धीरे धीरे साफ हुआ। उसके अंदर जो धुंध थी, जो संशय था, वह मिट गया। यही शिक्षा हमें भी मिलती है कि जब जीवन में अच्छे विचार लाने हों तो पहले अपने भ्रमों और डर को पहचानो। एक अंधेरे कमरे में अगर प्रकाश लाना है तो अंधेरे को निकालने की कोशिश मत करो, बस एक दीपक जला दो। उसी तरह अपने मन में भी दीपक जलाना पड़ता है, सत्संग का, ज्ञान का, सेवा का और भक्ति का। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। जो लगातार नकारात्मक सोचता है वह धीरे धीरे अपने भीतर की कैदी बन जाता है। जो सकारात्मक सोचता है वह विपरीत परिस्थितियों में भी स्वाधीन रह सकता है। जब कंस ने जन्म से ही कृष्ण को मारने की कोशिश की, तब मथुरा का हर कोना भय और अन्याय से भरा हुआ था, लेकिन बालक कृष्ण ने कभी डर को अपने मन में जगह नहीं दी। उन्होंने हर परिस्थिति को लीला में बदल दिया। यही रहस्य मन को अच्छे विचारों से भरने का। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर मन प्रकाशमय है तो दुख भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। एक समय की बात है, विदुर जो धृतराष्ट्र के दरबार में न्यायप्रिय और सत्यवादी माने जाते थे, उन्होंने कृष्ण से पूछा, प्रभु, जब चारों ओर अधर्म फैल रहा हो तब मनुष्य अच्छे विचार कैसे रख सकता है? कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, विदुर, यह संसार एक वन जैसा है, उसमें कांटे भी हैं, फूल भी। अगर तू हर कदम पे कांटे ही दिखेगा तो जीवन जख्मों से भर जाएगा, लेकिन अगर तू फूलों की ओर दृष्टि करेगा तो वही जीवन सुवासित हो जाएगा। यह तेरा चुनाव है कि तू किस ओर देखता है। यही कारण था कि विदुर अपने सत्य पर अडिग रहे, चाहे हस्तिनापुर का सारा दरबार भी अधर्म
की ओर क्यों न चला गया हो। मन में अच्छे विचार लाने का पहला मार्ग है संगति। जैसे अर्जुन को कृष्ण का साथ मिला, वैसे ही हमें भी ऐसे लोगों और ऐसे ग्रंथों, ऐसे कार्यों की संगति करनी चाहिए जो हमारे मन को ऊंचाई दे। अगर संगति दुष्टों की होगी तो धीरे धीरे बुरे विचार मन में घर लेंगे। अगर संगति सज्जनों की होगी तो आत्मा के भीतर प्रकाश फूटेगा। दूसरा मार्ग है कर्तव्य पर ध्यान। अर्जुन ने जब तक अपने रिश्तों को देखा, जब तक उसका मन दुखी रहा, लेकिन जब उसने अपने कर्तव्य को पहचाना तब उसका मन शांत हो गया। मनुष्य जब तक मेरा और तेरा मोह में उलझा रहता है, उसका मन अस्थिर रहता है, लेकिन जब वह कहता है यह मेरा कर्तव्य है, मुझे इसे निभाना ही है, तब उसका मन अस्थिर हो जाता है। तीसरा मार्ग है स्मरण। जैसे ग्वाल वाल संकट के समय कन्हैया कन्हैया पुकारते थे और उनका डर मिट जाता था, वैसे ही जब मन में नकारात्मक विचार आए तो बार बार स्मरण करो, यह संसार अस्थाई है, दुख भी अस्थाई है, मोह भी अस्थाई है, केवल आत्मा और सत्य शाश्वत है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मन पर वही शासन कर सकता है जो अपने विचारों का निरीक्षण करता है। जैसे सारथी घोड़ों की लगाम पकड़कर दिशा देता है, वैसे ही मनुष्य को अपने विचारों की लगाम पकड़नी चाहिए। अगर लगाम छोड़ दी तो घोड़े मनुष्य को खाई में गिरा देंगे, अगर लगाम पकड़ ली तो वही घोड़े उसे विजय तक ले जाएंगे। जीवन की पीड़ा, धोखे, असफलता और दुख सबके हिस्से में आते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि उस समय मन कौन सा विचार पकड़ता है। शकुनी ने जीवन में द्वेष को पकड़ा और उसी द्वेष ने उसकी नष्टि कर दी। धृतराष्ट्र ने मोह को पकड़ा और मोह ने उसकी आंखों से सत्य छीन लिया। भीष्म ने धर्म को पकड़ा और धर्म ने उन्हें अमर कर दिया। अर्जुन ने अंतः ज्ञान को पकड़ा और ज्ञान ने उसे विजयी बना दिया। इसलिए जब कभी जीवन में बुरे विचार आए तो अपने आप से पूछो, क्या यह विचार मुझे ऊंचा उठाएगा या नीचे गिराएगा। अगर वह नीचे गिराएगा तो उसे तुरंत छोड़ दो, और अगर वह ऊंचा उठाएगा तो उसे पकड़ लो। यही है अच्छे विचार, यही है अच्छे विचारों को मन में लाने और बुरे विचारों को दूर करने की मार्ग। अर्जुन जब युद्ध में खड़ा था तो उसकी आत्मा कांप रही थी। सामने भीष्म पितामह जैसे पूजनीय, द्रोण जैसे गुरु, कौरव जैसे बंधु खड़े थे। धनुष हाथ से छूट रहा था, हृदय भारी हो रहा था। तभी उसने कृष्ण की ओर देखा और कहा, माधव, मेरा मन अंधकार में डूबा है, मैं लड़ नहीं सकता। उस क्षण कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, मनुष्य जब मन से हार मान लेता है तभी बाहरी युद्ध में हार तय हो जाती है। पहले मन को प्रकाश से भर, अच्छे विचारों से सज्जित कर, तभी विजय संभव होगी। यही पहला रहस्य है। अच्छे विचार ही मनुष्य की सबसे बड़ी सेना है। श्री कृष्ण ने कहा, तू सोचता है कि तेरे सामने रिश्तेदार हैं, लेकिन असल में तेरे सामने तेरे ही विचार खड़े हैं। मोह, भ्रम और शोक तेरे रिश्तों का रूप लेकर खड़े हैं। जब तक तू इनसे लड़ेगा नहीं, तब तक तेरा धर्म जागेगा नहीं। यही कारण है कि मनुष्य को हर कठिनाई में सबसे पहले अपने विचारों को पहचानना चाहिए। अच्छे विचार तब आते हैं जब मनुष्य अपने मोह और डर को पहचान कर उनसे मुक्त होता है। कभी याद कर, जब वसुदेव ने नवजात शिशु कृष्ण को यमुना पार कराया था। चारों ओर अंधेरा था, पहरेदार जाग रहे थे, यमुना जी की धाराएं ऊंची उठ रही थी, लेकिन वासुदेव के मन में एक ही विचार था, यह बालक सबका उद्धार करेगा, मुझे इसे सुरक्षित पहुंचाना है। वही विचार उन्हें शक्ति देता गया और देखते देखते यमुना जी के रास्ता दे दिया। यही शिक्षा है कि जब मन में सच्चा और सकारात्मक विचार हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। अच्छे विचार लाने का दूसरा मार्ग आत्मसंवाद। जब मन बुरा सोचे तो तुरंत खुद से सवाल करो, क्या यह विचार मुझे आगे ले जाएगा। जैसे कृष्ण ने अर्जुन से प्रश्न पूछे, क्या तेरी वीरता केवल शब्दों की है, क्या तेरी आत्मा इतनी निर्बल है कि मोह से बंध जाएगी। उसी तरह हमें अपने मन से बात करनी चाहिए। धीरे धीरे मन झुकता है और अच्छे विचार जगह बनाने लगते हैं। श्री कृष्ण ने एक बार गोपियों से कहा था, मन वही है
जो मुझे यहाँ तो बांध सकता है या मुक्त कर सकता है। गोपियाँ पूछ बैठी, कैसे कान्हा? कृष्ण ने कहा, अगर मनुष्य हर बात में स्वार्थ देखेगा तो वह मोह का दास बन जाएगा, लेकिन अगर हर स्थिति में प्रेम देखेगा तो वही प्रेम उसे मुक्त कर देगा। इसलिए जब मन में बुरे विचार उठे तो उनसे प्रेम की छाया डाल दो, बुराई धीरे धीरे गलने लगेगी। याद कर, जब नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का अंत किया, प्रहलाद छोटा सा बालक था। उसके चारों ओर भय, अत्याचार और मृत्यु मंडरा रही थी, लेकिन उसके मन में एक ही विचार था, नारायण मेरे रक्षक हैं। वही विचार उसकी ढाल बन गया। अच्छे विचार केवल शांति ही नहीं देते, वे मनुष्य को असाधारण साहस भी देते हैं। अर्जुन ने फिर पूछा, मधुसूदन, यह मन तो बार बार भटकता है। कभी अच्छे विचार आते हैं तो अगले ही क्षण बुरे विचार हावी हो जाते हैं। इसे अस्थिर कैसे करूं? कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, मन तो वायु के समान चंचल है। तू वायु को रोक नहीं सकता, लेकिन उसकी दिशा को साध सकता है। ध्यान और साधना वही साधन है जैसे बांसुरी की धुन वायु को सुर देती है, वैसे ही साधना मन को दिशा देती है। साधना का पहला रूप है कर्म योग। जब मनुष्य बिना फल की चिंता के काम करता है तब उसके विचार शुद्ध होते हैं। फल की चिंता ही बुरे विचारों को जड़ है। जैसे कंस हर क्षण सोचता था, मेरा अंत होगा, मेरा राज्य छिन जाएगा, और उसी भय ने उसके विचारों को विषाक्त कर दिया। जबकि ग्वाले हर दिन बिना किसी स्वार्थ के कृष्ण के साथ खेलते थे, इसलिए उनके मन में केवल आनंद था। अच्छे विचार लाने का दूसरा उपाय है ज्ञान योग। जब मनुष्य सत्य को जान लेता है तब उसके भ्रम दूर हो जाते हैं। अर्जुन को जब ज्ञान मिला कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, तब उसके सारे दुख मिट गए। बुरे विचार अज्ञान की संतान है और अच्छे विचार ज्ञान का प्रकाश है। तीसरा उपाय है भक्ति योग। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है तब उसका मन शुद्ध हो जाता है। मीरा ने जब विष का प्याला पिया तो उनके मन में केवल एक विचार था, यह भी मेरे गिरधर का प्रसाद है, और वही विष अमृत में बदल गया। जब मन में ईश्वर का स्मरण होता है तो पूरे विचार टिकते ही नहीं। कृष्ण ने समझाया, अर्जुन मन में विचार दो ही प्रकार के होते हैं। एक वे जो आत्मा को ऊपर उठाते हैं और दूसरे वो जो आत्मा को नीचे गिराते हैं। जैसे पक्षी को उड़ने के लिए पंख चाहिए, वैसे आत्मा को उड़ने के लिए उन्हें विचार। अगर पंख टूट जाए तो पक्षी गिर जाएगा, अगर विचार बुरे हो तो आत्मा नीचे गिर जाएगी। धृतराष्ट्र का उदाहरण देख, उसके पास राज्य था, शक्ति थी, गुरुजन थे, सब कुछ था, लेकिन उसके मन में मोह भरा था। मेरे पुत्र, मेरे कौरव, यही मोह उसके नाश का कारण बना। वही विदुर का जीवन देख, उनके पास न राज्य था न वैभव, लेकिन उनके मन में धर्म के विचार थे। आज भी विदुर नीति का नाम सम्मान से लिया जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की असली पहचान उसके विचार है, न कि उसका वंश, न उसकी संपत्ति। अब सोच, जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था तो उसके सामने द्रोण, कर्ण, जयद्रथ जैसे महारथी खड़े थे। उसके शरीर को बाण छलनी कर रहे थे, लेकिन उसके मन में एक ही विचार था, मुझे धर्म के लिए अंत तक लड़ना है, और वही विचार उसे अमर कर गया। यही है अच्छे विचार की शक्ति। वे मृत्यु से भी परे प्रतिष्ठा दे जाते हैं। गंधारी का जीवन देखो, उसने स्वेच्छा से पट्टी बांध ली थी, यह त्याग था, लेकिन उसके मन में छिपा हुआ क्रोध था, मेरे पति अंधे हैं, मेरे पुत्रों के साथ अन्याय होगा। यही विचार अंत में उसे द्रौपदी पर शाप दिलवा दिया। जबकि द्रौपदी ने अपमान झेला, आग से गुजरी, वनवास भोगा, फिर भी मन में यह विचार रखा, कृष्ण मेरे साथ हैं, और यही विचार उसकी ढाल बना। अच्छे विचार लाने का एक और उपाय है क्षमा। अगर मनुष्य क्षमा करना सीख ले तो उसका मन हल्का हो जाता है। शिशुपाल ने 100 बार अपराध किए, कृष्ण ने क्षमा की, लेकिन जब उसने सीमा लांघ दी तब ही उसका अंत हुआ। क्षमा मन को विष से बचाती है, और जो क्षमा नहीं करता उसका मन धीरे धीरे ईर्ष्या और घृणा से भर जाता है।
कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है, मन में अच्छे विचार लाना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह साधना है, यह तपस्या है। हर दिन हर क्षण जब भी बुरा विचार आए तब उसे रोकना होगा और अच्छे विचार का दीप जलाना होगा। अर्जुन ने अंत में कहा, केशव अब मेरे भ्रम दूर हो गए हैं, मेरी स्मृति लौट आई है, अब मैं लड़ूंगा। यही वो क्षण था जब अच्छे विचार ने उसके मन पर विजय पा ली थी। यही है गीता का सार। जब मनुष्य अपने भीतर प्रकाश भर लेता है तो संसार का कोई अंधकार उसे नहीं रोक सकता। अर्जुन का युद्ध भूमि में मोह भंग केवल उसका नहीं था, बल्कि हर मनुष्य का प्रतीक था। जब जीवन के मोड़ पर हम खड़े होते हैं और सामने रिश्तों, भय, असफलताओं या जिम्मेवारियों की भीड़ होती है, तब मन कांपता है। अर्जुन की तरह हम पूछते हैं, क्या मैं सक्षम हूँ? तभी कृष्ण की वाणी भीतर से सुनाई देती है, अच्छे विचारों को अपनी सारथी बना, फिर देखिए रथ कहाँ तक ले जाएगा। जब बालक कृष्ण ने कलिया नाग पर नृत्य किया था तब वृंदावासियों ने मन से भय से भरा हुआ था। यमुना का जल विषाक्त हो चुका था, कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन कृष्ण ने उस जल में उतरकर विषधर को पराजित किया। संदेश यही है कि मन का विष उसी तरह पराजित होता है, अगर भीतर साहस और विश्वास का विचार हो तो विषधर भय नृत्य का मंच बन जाता है। कंस के कारागार में देवकी हर बार पुत्र को खो देती थी। उसके हृदय में मातृत्व का दर्द था, आंसू थे, भय था, लेकिन जब कृष्ण का जन्म हुआ तब उसी अंधेरे कारागार में प्रकाश फैल गया। अच्छे विचार उसी क्षण आते हैं जब मनुष्य अंधकार के बीच उम्मीद का दीप जलाता है। देवकी की आंखों में उस रात पहली बार भय की जगह विश्वास था। यही अच्छे विचार की शक्ति है। श्री कृष्ण ने एक बार उद्धव से कहा, मनुष्य के विचार बीज जैसे होते हैं, जो बीज बोएगा वही फल पाएगा। अगर तू क्रोध का बीज बोएगा तो कांटे ही उगेंगे, अगर प्रेम का बीज बोएगा तो वृक्ष छाया और फल देगा। उद्धव ने पूछा, प्रभु अगर बुरा बीज बो दिया हो तो? कृष्ण बोले, तब उसे उखाड़ डालो और नया बीज बो। यह कठिन है लेकिन असंभव नहीं। उम्मीद है कि श्री कृष्ण वाणी का यह दिव्य झलक आपके हृदय को शांति और आनंद से भर पाई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ठाकुर जी का संदेश और भी भक्तों तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आप पहली बार सनातनी हिंदू परिवार से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं, ताकि हर नया भक्ति संदेश और कृष्ण कथा आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगली बार फिर मिलेंगे ठाकुर जी की कृपा और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।